आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन का हर आयाम विज्ञान की आविष्कार से भर गया है। मशीन ने व्यक्ति की जगह ले ली है। व्यक्ति जो भी काम करता था आज मशीन्स कर रहे हैं और व्यक्ति से भी ज़्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं। व्यक्ति के सोच की, व्यक्ति के विचार की, व्यक्ति के इंटेलिजेंस की भी अब कोई इतनी हैसियत नहीं रही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आविष्कार हुआ है वो व्यक्ति के समझ से, व्यक्ति के इंटेलिजेंस से भी कहीं ज़्यादा ऊपर शिखर पर पहुंच चुका है। आज के इस मॉडर्न युग में अब ये प्रश्न उठता है कि गीता का जो ज्ञान है उसकी क्या सार्थकता है, क्या रिलेवेंसी है, उसका क्या उपयोग हो सकता है। इसके लिए हमें गीता के कुछ मुख्य अंश, गीता का जो उद्देश्य है उस पर गौर करना जरूरी है। पहली बात तो हमें यह समझना चाहिए कि गीता में जो बताया गया है वो एक शुद्धतम विज्ञान है। दूसरा, ये विज्ञान व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का खुद का भीतर का जीवन, जिसको हम कहेंगे भीतर की दुनिया, फिर दूसरा व्यक्ति का बाहर का जीवन, जब व्यक्ति समाज से जुड़ता है। इसलिए गीता के विज्ञान के दो मुख्य अंश है, दो मुख्य बुनियाद है जिस पर गीता की रचना हुई। पहला है योग और दूसरा है प्रेम। योग एक अनूठा विज्ञान है जहां पर योग व्यक्ति को खुद से जोड़ता है, भीतर के रास्ते से, भीतर की दुनिया में, और व्यक्ति को बाहर से जोड़ता है समाज से। भीतर जब व्यक्ति खुद से जुड़ता है तो योग फिर व्यक्ति को इन्फिनाइट अस्तित्व से जोड़ देता है और व्यक्ति शांति, समाधान और सृजनता को उपलब्ध होता है। बाहर से योग व्यक्ति को समाज से जोड़ता है और पुरुषार्थी बना देता है, जिससे व्यक्ति खुद के लिए सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, जीवन में सक्सेसफुल होता है, और उसके बाद व्यक्ति समाज के लिए एक सृजनात्मक, एक क्रिएटिव, एक एसेट साबित होता है। और ये जो भी पुरुषार्थ जो व्यक्ति प्राप्त करता है बाहर के जगत में, वो उस सृजनता से उपलब्ध होता है जहाँ पर व्यक्ति भीतर की दुनिया से अस्तित्व को उपलब्ध होता है। जब व्यक्ति योग के द्वारा अस्तित्व से जुड़ जाता है तो उसके भीतर एक भयानक सृजनात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और वो सृजनात्मक ऊर्जा व्यक्ति को बाहर के जगत में उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने में, सक्सेसफुल होने में और समाज के लिए उपयोगी होने में मदद करती है।
यह है मुख्य उद्देश्य योग का। इसके गहराई, इसके अनेक आयाम हम अगले पड़ाव में चर्चा करेंगे। दूसरा जो अंश है गीता का, मुख्य अंश है प्रेम का। वेग के, योग के संबंधी ये समझना जरूरी है कि योग के रास्ते पे व्यक्ति किस स्टेट ऑफ माइंड से चले, किस स्टेट ऑफ बीइंग से चले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गीता का विज्ञान कहता है, क्योंकि ये जो अस्तित्व का स्वभाव है, ये एग्जिस्टेंशियल एनर्जी का जो स्वभाव है वो प्रेम का है। इसलिए हमारी पृथ्वी सृजनात्मक है, सुंदर है, आनंदमय है, प्रफुल्लित है और सुखमयी है। तो गीता का विज्ञान कहता है कि योग के मार्ग पर हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होगा, जो हमारी चेतना की दिशा होगी, वह प्रेम की होगी। ये दो मुख्य उद्देश्य है गीता के विज्ञान के। इसीलिए आज के मॉडर्न साइंस के जगत में भी, जहाँ मशीन सब कुछ करता है, बहुत सार्थकता से करता है, व्यक्ति से भी ज़्यादा सार्थकता से करता है, इसलिए आज के इस जगत में भी ये गीता का विज्ञान सार्थक है। क्योंकि भले मनुष्य व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मशीन्स के द्वारा, लेकिन उसके जीवन में तनाव ही तनाव है, उसके जीवन में एंग्जाइटी है, उसके जीवन में अविश्वास है। इतना सब बाहर से प्राप्त होने के बावजूद भी व्यक्ति शांत नहीं है, सुखी नहीं है। इसलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग भी आत्मघात करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसलिए आज के इस जगत में ही गीता के विज्ञान की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अब इन योग के, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हमें किन साधनाओं का उपयोग करना पड़ेगा, किस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये बात भी गीता का विज्ञान बताता है। इसकी चर्चा हम अगले पड़ाव में करेंगे। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में गीता के विज्ञान का ये जो प्रचार हो रहा है, इस पर सहभागी बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये विनती है। आज इतना ही, धन्यवाद।